नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल पर। आइए देखिए, हम आप इस समय कक्षा 12 का गणित सारणी नामक चैप्टर हल कर रहे हैं, जिसमें हम आज 8वां भाग लेकर पुनः आपके सामने हाजिर हैं। इसमें हम आपको उपसारणिक और सखंड ज्ञात करना सिखाएंगे। तो प्रश्न देखिए, देर नहीं करते हैं। प्रश्न करा निम्नलिखित सारणी के उपसारणिक और सखंड ज्ञात करें। तो उपसारणी ज्ञात करने हैं। आप यहाँ पे दिया है 2 0 -4 3, इस तरह से कुछ दिया हुआ है आपको सारणी। इसका उपसारणी ज्ञात करना। उपसारणी को यम से प्रदर्शित करते हैं। अब हम यम से प्रदर्शित करते हैं, यम से। अब देखिए करते क्या हैं, इसके बारी बारी से प्रत्येक पद को लेते हैं और उसके सीध में जो आते हैं छोड़ते जाते हैं। जैसा कि आप पीछे वीडियो में हमने बताया, उसको देख लीजिएगा, आप ध्यान में आ जाएगा। यानी 1 1 लेंगे, यम 1 1 1 क्या है, पहला कॉलम पहला रो, पहला कॉलम पहला रो। ठीक, पहला रो हो गया, पहला कॉलम हो गया, तो इसको लेंगे, इसको ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, जो बचेगा वो ले लेंगे। फिर 1 2, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो हो गया, दूसरा कॉलम ले लेंगे, इसके सीध में जो आएगा छोड़ने के बाद जो बचेगा लिख लेंगे। फिर उसके बाद हो गया 2 1 ले लेंगे, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम हो गया। इसके बाद बचता है -4 लिख लेंगे। फिर उसके बाद 2 2 ले लेंगे, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो यहाँ से ये ख़त्म, ये ख़त्म। इसके बाद आपका क्या बचा, 2। यह आपका आ जाएगा उपसारणिक मान। इसी तरह इसके हम लोग सखंड ज्ञात कर लेते हैं। सखंड को ए से प्रदर्शित करते हैं। 1 1 निकाल लेंगे, A1 2 निकाल लेंगे, A1 3 निकाल लेंगे, सॉरी 1 हो गया, 2 2 2 1 निकाल लेंगे, A2 2 निकाल लेंगे। चाहे 2 ही क्रास का है। इसके बाद इसमें बस थोड़ा सा अंतर है, सेम प्रक्रिया इसमें जो की है वही करना है, बस इसमें क्या करना पड़ेगा, चिन्ह के साथ रखना पड़ेगा। अब चिन्ह कैसे लगाएंगे, अगर यह 2, यह 1 1 आके जुड़ के कितना हो गया, सम संख्या 2 आ गया। अगर यह सम आता है तो उत्तर प्लस में लिखेंगे, अगर विषम आता है तो उत्तर माइनस में लिखेंगे। इतना ध्यान लिखिएगा। तो इसी तरह से आप लिख लीजिए। तो जो यहाँ पे आया वही लिखिए, आप लिख दीजिए। ठीक, वही चीज़ लिख दीजिए आप। ठीक, जो आया है वही चीज़ आप लिख दीजिए। बस क्या करना है, चिन्ह बदलना है आपको। सम है तो सम का प्लस रहेगा, विषम है तो माइनस रहेगा, लेकिन 0 माइनस में नहीं होता, इसलिए यहाँ पे 0 माइनस नहीं लगाना। विषम आ गया तो ये माइनस है तो माइनस में प्लस हो जाएगा, ये सम है तो 2 ही रहेगा। इस तरीके से इसके मान आ जाएंगे। फिर इस सवाल के करेंगे हम, इसका निकालेंगे M1 1 आपका, M1 2 M1 3, सॉरी 1 2 1 2 2, तो हम लेंगे ये वाला लाइन लेंगे, इस वाला लाइन तो D आ जाएगा। और फिर पहला रो दूसरा कॉलम ले लेंगे तो C बचेगा। फिर उसी तरह दूसरा रो और पहला कॉलम ले लेंगे तो B बच जाएगा। इसी तरह से दूसरा रो और दूसरा कॉलम ले लेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा, ये लिख देंगे। ये आपका उपसारणी इसका आ गया। इसी तरह से इसका आप निकाल लीजिए सखंड। तो ए से पहले करते A1 1 A1 2 1 2 हो गया, 2 1 हो जाएगा, A2 2 हो जाएगा। बस जो यहाँ पर आपको लिखे हैं उसी को लिखना है, बस चिन्ह बदल देना है। तो पहले लिख लीजिए C D B A। अब देखिए 1 1 मिल के सम आ गया तो ये प्लस रहेगा, 1 और 2 मिल के विषम आया तो ये माइनस हो जाएगा। 2 1 मिलकर आ गया, 3 विषम है, माइनस लिख देंगे। 2 2 मिल के प्लस आ गया। इस तरीके से उपसारणिक और सखंड ज्ञात करते हैं। तो 3 क्रास का एक ठो लेके हम बता देते हैं, आप लोग देख लीजिए। जैसे हमने लिया एक सवाल 3 4 5 -2 3 4 2 1 5 आपको दे दिया। आप सखंड निकालिए। 1 1 3 क्रास का है तो 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3, इस तरह से निकाल लीजिए इतना। फिर उसके बाद आगे आते हैं, लिखते हैं। तो 1 1 का लेना है, इस वाले लाइन ख़त्म, ये वाला लाइन ख़त्म। यहाँ पे लिखेंगे आप जो बचा हुआ है 3 -2 1 5, इसको लिख लीजिए। 1 2 लेना है, 1 2 पहला रो का ख़त्म, दूसरा कॉलम ख़त्म, 4
-2 3 5। इसके बाद लेना है पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम लेना है, इसको ख़त्म करेंगे 4 3 3 1 3 1। फिर 2 1 लेना है तो 2 1 ले लीजिए। दूसरा रो हो गया, पहला कॉलम ख़त्म 4 5 4 5 बचा और 1 5 बच गया। फिर इसी तरह से आपका थोड़ा सट गया है, दूर लिख लेते हैं 2 2। इसके बाद 2 2 लेना है, दूसरा रो दूसरा कॉलम लेना है तो बच जाएगा 3 5 3 5 बच गया, 3 5 नीचे भी बच गया। ठीक, इसके बाद इसको हल कर लीजिए, जितना लिख लें इतना हल कर दीजिए फटाक से। इसका इसमें गुणा करते हैं, इसका इसमें, तो 5 3 15 5 दूनी 15, 2 का 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा -2 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र में माइनस होता है। इसको हल करेंगे कितना आ जाएगा 17 का गुणा करेंगे 5 चौक का 20 माइनस सूत्र में लिखेंगे 3 दूनी के 6 माइनस आएगा माइनस प्लस हो जाएगा 6। इसको जोड़ देंगे 26 हो जाएगा। इसका इसमें गुणा करेंगे 4 का 1 में 4 1 कम 4, फिर माइनस सूत्र में 3 3 का 9 घटा देंगे -5 आ जाएगा। इसका करेंगे 5 चौक का 20 और 5 के 1 में करेंगे 5 आ जाएगा, बीच में माइनस ही लगाएंगे सूत्र का 15 आ जाएगा घट करके। फिर यहाँ से करेंगे 5 3 15, फिर माइनस सूत्र में 5 3 15 घट के कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक, इसी तरह से आप अगला पॉइंट निकालिए। 2 3 बचा है, 2 3 बचा है, निकालिए 2 3 लेंगे तो दूसरा रो तीसरा कॉलम तो आ जाएगा 3 4 और 3 1। इसका गुणा कर देंगे 3 1 कम 3 माइनस 4 3 के 12 आ जाएगा, हल हो के -9। ठीक, इसी तरह से अब तीसरा वाला बचा है M 3 1 ले लेंगे 3 1 लेंगे। अब तीसरा रो पहला कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 4 5 और 3 -2 पूरा कर दे 5 4 दूनी के 8 माइनस में और 5 3 15 -15 और जोड़ देंगे कितना हो जाएगा आपका 23 -23 आ जाएगा। इसी तरह हम 3 2 ले लेंगे 3 2 लेंगे, कौन वाला ले लेंगे तीसरा रो दूसरा कॉलम तो 3 5 4 -2 3 5 4 -2 तो आ जाएगा कितना 5 3 दूनी के 6 माइनस 5 चौक का 20 -20 जोड़ देंगे -26 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 3 भाई हम 3 3 बच गया, हम 3 3 निकाल लीजिए। तो तीसरा रो तीसरा कॉलम यह और यह, तो क्या 3 4 4 3 3 4 4 3, तो यहाँ से 3 3 का 9 4 चौक का 16 -16 हो जाएगा, घटा देंगे आ जाएगा 7 माइनस में। ये उपसारणीयन इसका निकल गया। अब उपसारणीयन में बस चिन्ह बदल के रख देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सखंड मिल जाएगा। तो चलिए सखंड निकल लेते हैं। ये 1 1 निकालेंगे तो ये 1 1 का मान निकला है आपका कितना 17 आया है। ठीक, चूँकि यह सम आ रहा है तो इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। A 1 2 का मान आया 26, तो कितना लिखेंगे 26, चूँकि यह जोड़ने पे 3 आ रहा है विषम संख्या इसलिए इसको माइनस लिखेंगे। ठीक, A 1 3 बराबर के कितना आया है -5 आया है -5, लेकिन यह जुड़ कर कितना आया है 3 1 4 सम आ रहा है तो इसका चिन्ह वही रहेगा। ठीक, इसी तरह से 1 हो गया 2 1 लिखेंगे, 2 1 का मान कितना आया है आपका 2 1 का मान आपका है 15 लिख लेंगे। अब ये जोड़िए 3 आ रहा है विषम संख्या, इसका चिन्ह बदलेंगे। A 2 का मान आया है 0 तो 0 ही रहेगा, चिन्ह नहीं बदलेगा। A 2 3 का मान आया है -9 आया है, क्योंकि इसको जोड़ने पे विषम आ रहा है, इसको प्लस कर दे चिन्ह बदल जाएगा। A 3 1 आया है -23 आ गया है और यह जोड़ने पे सम आ रहा है, चिन्ह नहीं बदला जाएगा। फिर A 3 2 का मान कितना आया है -26 आया है और ये विषम संख्या आ रहा है इसलिए इसको प्लस करेंगे चिन्ह बदल करके। A 3 आ गया है आपका, इसका मान आया है आप -7, ये सम आ रहा है जोड़कर इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। चिन्ह क्यों बदला जा रहा है इसका कारण है तुम्हारा, यहाँ से हम बताते हैं। तो यहाँ पे बताने का मतलब यहाँ पे चिन्ह फिर बताना पड़ जाएगा। यहाँ प्लस माइनस प्लस करके चलता है, फिर प्लस माइनस प्लस चलता है, प्लस के बाद माइनस प्लस
माइनस प्लस करके इस तरीके से आपका चलता रहता है चिन्ह। तो इसी चिन्ह को हम डायरेक्ट बता देते हैं कैसे, इन दोनों को जोड़ने पे आएगा तो सम आएगा, तो सम स्थान पे होगा, विषम स्थान वाला माइनस आता है। देखिए पहला स्थान सम, ठीक, दूसरा स्थान पे माइनस, तीसरा स्थान पे फिर सम आया है, ठीक, तीसरा स्थान पे क्या आ जाएगा 1 3 का मान कितना आ जाएगा। इस तरीके से चिन्ह बदलते हुए लिखते चले जाते हैं, ठीक है। चिन्ह बदल कर आप लिख देंगे सम विषम वाले मान पर, कोई दिक्कत परेशानी, ठीक। आगे फिर लेते हैं एक आप सवाल। उपसारणियन निकालना आप सीख लिए हैं, सम विषम का मान आप करके लिख देंगे। सवाल हम लिख लेते हैं, एक सवाल और ले लेते हैं। एक 0 0 1 1 0 0 0 1, यह सवाल ले लिया हमने। इसका निकालना है आपको उपसारणियन और सखंड। तो उपसारणियन निकालने के लिए हम 1 1 1 ले लेंगे और डायरेक्ट हम लिखना चाहेंगे, यह वाला लाइन लेंगे, यह लाइन ख़त्म, यह लाइन ख़त्म, इसका इसमें गुणा करके 1 0 का 0 करके, तो 1 - 0 तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। थोड़ा जगह बचाने के लिए 1 2 ले लेंगे, तो ई लेंगे, ई लाइन ख़त्म, ई लाइन ख़त्म, इसका 1 का 1 में गुणा करेंगे 1, फिर 0 का 0 में करेंगे 0 माइनस बराबर 1 आ जाएगा। इसी तरह 1 3 करेंगे, 1 3 पहला रो तीसरा कॉलम, इसको गुणा करेंगे जो बचा हुआ 1 का 0 में करेंगे 0, 0 का 1 में करेंगे 0 बराबर 0। इस तरह से 2 1 का निकालेंगे तो दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम, बचा तुम्हारा क्या 0 0 1 0, तो 1 का 0 में करेंगे 0, फिर 0 का 0 में करेंगे 0 बराबर 0। यम 2 2, तो आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 1 में करेंगे बचा हुआ 1, फिर 0 का 0 में करेंगे 0 बराबर 1। फिर हम 2 3 करेंगे दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो बचा 0 1 0 और 0 0, तो 0 का 0 में करेंगे 0, 0 का 0 में करेंगे आपका 0। इसके बाद हम 3 1 लेंगे, 3 1 में आ जाइए, 3 1 मतलब तीसरा रो पहला कॉलम, तो 0 0 बचा 1 0, तो 0 का 0 में करेंगे 0 और 0 का 1 में करेंगे 0 बराबर 0, ठीक। इसी तरह 3 2 कर लेंगे, 3 2 करेंगे आपका 3 2 तीसरा रो दूसरा कॉलम, तो 1 का 0 के साथ 0, 1 का 0 के साथ, तो 0 0 बराबर 0। यम 3 3 ले लेंगे, तो यम 3 3 का क्या करेंगे भैया, तीसरा रो तीसरा कॉलम, बचा 1 1 का गुणा करेंगे 1 का 0 में करेंगे 0 बराबर आपका 1 आ जाएगा। इस तरीके से यह उपसारणी निकल गया, ठीक है। थोड़ा जगह कम था इसलिए डायरेक्ट गुणा करते गए, नहीं तो लिख के दिखा देते आपको। वैसे भी आप लिखना इतना सीख लिए, 6 वीडियो 7 वीडियो हमने दे दिया इसका, इस तरह का गुणा कर करके। अब इसका देखिए सखंड लिखना है, तो सखंड में सेम प्रक्रिया रहेगी, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब मान रख देंगे आप सभी मानों को, बस चिन्ह बदल के रख देंगे। चिन्ह बदलने के लिए बताए हैं जैसे इसका, तो 1 1 लिखेंगे 1 आया है, अब ये दोनों जोड़ने पे सम आ रहा है तो प्लस ही रहेगा। इसका 1 आया है लेकिन इसको जोड़ने पे भी सम आ रहा है तो चिन्ह बदल देंगे। फिर तीसरा 1 0 आया है, 0 का चिन्ह नहीं बदलेंगे क्योंकि 0 0 ही होता है, 0 हो गया। फिर 2 2 आया है तुम्हारा 1, और इसको जोड़ने पे सम आ रहा है तो चिन्ह नहीं बदलेगा। फिर 2 3 का मान 0 आया है, भी सम आ रहा है लेकिन चिन्ह बदल लेंगे नहीं क्योंकि 0 का 0 ही रहता है। 3 1 का मान 0 आया है, 3 2 का मान 0 आया है, 3 3 का मान आया है 1, ठीक। इसका सम है इसलिए इसका चिन्ह नहीं बदलेंगे। इस तरीके से सखंड आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से आप ज्ञात करना सीख लिए। अगले वीडियो में हम सखंडज आप भी ज्ञात करना सिखाएंगे, उसके बाद इनवर्स ज्ञात करना सिखाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।